भाई सबसे पहले तो ये पॉडकास्ट देखना और स्किप करे बिना देखना, एक एक लाइन सुनना और कॉपी पेन लेके बैठ जाना। जितनी मेरे को नॉलेज है मैंने सारी दे दी। पहली नौकरी करी फ्लिपकार्ट बीपीओ, 12,000 रुपए। मेरा पहला बिजनेस था जब मैं 16 साल का था। बिजनेस क्यों करना था? पैसे कमाने के। जो लड़कियां सरोजनी नगर में जाके करती हैं, सेम टेक्निक मैंने अपने बिजनेस में लगाई। गूगल और फेसबुक पे एड्स चलाए एंड आपके सेल्स होने लगी। इकलौता टूल है मेटा एड और शॉपिफाई, और आप कुछ भी बेच सकते हो। आप मुल्तानी मिट्टी स्टिकर लगा के यूएस में बेच सकते हो इंडिया में बैठे, और उसके लिए कोई पढ़ाई जरूरत नहीं है। आपको कोई इंजीनियर, कोई बीकॉम बीए जरूरी नहीं। मैं 12th पास आपके सामने बैठा हूँ। इंटरेस्टिंगली अभी थोड़ी देर में हम एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि 1 लाख में एग्जैक्टली आप कैसे। बिल्कुल, मैं आपको बस समझाऊंगा वो स्ट्रक्चर। मैं स्टार्टअप आइडिया बता देता हूँ 1 लाख रुपए में क्या होगा। एक यूएस का नया कॉन्सेप्ट चला है, दैट इज कॉल्ड, बहुत लोग ये आइडिया देते हैं जैसे D2C में ड्रॉप शिपिंग का, कि भाई चाइना से माल ले आओ, बहुत सस्ता मिलता है। स्केलेबल। क्यों दिमाग लगा भाई, कॉपी कर लो, बट कॉपी ढंग से कर लो, बिजनेस बन जाएगा। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं। अगर आप बेड पे लेटे लेटे बोलेंगे ना 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, भगवान कहेगा मैं नहीं दे रहा। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अनुराग, जो कि बेवजिला के फाउंडर हैं एंड अभी GNC इंडिया के CEO हैं। क्रेजी चीज ये है कि यार 22 साल की उम्र में कोविड के टाइम उन्होंने बेवजिला की शुरुआत करी, जिसका वैल्यूएशन अब 100 करोड़ से भी ज्यादा है। एंड सबसे क्रेजी चीज, वो सिर्फ 12वीं पास है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार इतने कम टाइम में 100 करोड़ का बिजनेस उन्होंने कैसे बना दिया। बट उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर आपको D2C ब्रांड शुरू करना है, कौन से फील्ड में आप शुरू कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू कर सकते हो, क्या मिस्टेक्स, क्या गलतियां नॉर्मली लोग करते हैं, एंड में हम 1 लाख रुपए चैलेंज भी करेंगे कि यार कैसे आप 1 लाख रुपए में भी अपना D2C ब्रांड शुरू कर सकते हो। तो वेलकम अनुराग ऑन फाउंडर ज्ञान। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। अनुराग, अगर आप हमारे ऑडियंस को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। सो भाई, माय नेम इज अनुराग, गुड़गांव से हूँ, 12th पास। पहली नौकरी करी फ्लिपकार्ट बीपीओ, 12,000 रुपए। जोमेटो गया, एयरबीएनबी में नौकरी करी, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स में जॉब मिली, बहुत अच्छे मेंटर्स मिले। देन स्टार्टेड बेवजिला इन October 2020 एंड गॉट फंडेड इन 2022 बाय अनंता कैपिटल, जो है मिस्टर आशुतोष थपाड़िया एंड लवकेश कपूर। अभी आई गेस बेवजिला को अक्वायर कर लिया अनंता कैपिटल ने जी, एंड आप GNC इंडिया के CEO हैं जी। तो ये आपने बहुत शॉर्ट में बता दिया। आई थिंक लास्ट 5-6 ईयर्स की आपकी जर्नी रही होगी। हाँ, मैं आपको 2018 से 24 तक की स्टोरी बताई। तो आप 2018 में पास आउट हुए 12th से। जी। आजकल जैसे कि हमारी यंग ऑडियंस भी काफ़ी है, सबको बिजनेस करना है, सबको पैसे कमाने हैं, बहुत लोग सपना भी देखते हैं। हम ये पॉडकास्ट के थ्रू यही जर्नी लाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, आपको आइडिया कैसे आया बेवजिला का, एंड उसके बाद उसके लिए अपने पैसे कहाँ से लेके आए कि इसको शुरू करना है? सो ब्रो, मेरा पहला बिजनेस था जब मैं 16 साल का था, CCTV कैमरास का। अच्छा। तो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मेरे को बंद करना पड़ गया था। पापा का बिजनेस में लॉस हो गया था। पापा उसके पहले 5-7 साल से बिजनेस कर रहे थे, तो मेरे को हमेशा से धंधा ही करना था। किस चीज का बिजनेस करते? इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, शॉप टाइप। हमारी शॉप थी, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी 5-7 ब्रांड्स की गुड़गांव में। सो बिजनेस तो मैं हमेशा से ही करना चाहता था। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि कॉफी में ही करना है, बट आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट्स द इंटेंट, नथिंग एल्स। एंड बिजनेस क्यों करना था? पैसे कमाने के लिए। अच्छा, पैसे कमाने के लिए। लिए। नहीं, क्योंकि बहुत लोग पॉडकास्ट में आते हैं, उनका ये होता है कि यार हमने एक प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नहीं भाई, मेरे को पैसा कमाना था। हाँ। और मैं अगला प्रोजेक्ट भी पैसे कमाने के लिए करूंगा। इंटरेस्टिंग। क्योंकि पैसा जब आपके पास आ जाता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व वैसे ही कर लेते हो। तो आप 2018 में पास आउट हुए, आपने बोला कि आपने BPO में जॉब करी थी, 12,000 आपकी सैलरी थी। उसके बाद आपने ये डिफरेंट स्टार्टअप्स में काम किए, तो वहां पे फिर आपको ये कैसा आइडिया है स्पेसिफिक, यार मुझे कॉफी बेचनी है? भाई कोविड में घर पे फ्री था। ओके। ठीक है, ऑलरेडी ऑनलाइन एक मैं साइड बाय साइड काम कर रहा था अपनी जॉब के साथ, सेरेमिक्स का। खुर्जा यूपी में एक जगह है जहाँ से मैं सेरेमिक लाता था, पैक करता था, ऑनलाइन बेचता था। ओके। मेरे को कॉफी स्पेसिफिक आइडिया नहीं आया, मेरे को कॉफी क्यूब का आइडिया आया था। बिकॉज एक यूएस में ब्रांड था जो कि अच्छा कर रहा था, तो मैंने कहा इंडिया में लेके आते हैं। बिकॉज तब शुगर की, इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा वेव आ गई थी इंडिया में कि शुगर कम करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। सो डेट पाम जैगरी एज अ सोर्स बहुत अच्छा होता है फॉर इम्यूनिटी। तो इसीलिए मैंने सोचा यार, लोग चाय के साथ डेट पाम जैगरी नहीं चल रही थी, बट विद कॉफी एंड डेट पाम जैगरी वाज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन एंड लॉन्च्ड, दैट्स इट। जैसे आपने बोला सेरेमिक में तो आपने सोर्सिंग करी यूपी में से, यहाँ पे आपने ये चीजें कहाँ से लेके आया, कहाँ से बनाई? यार मेरे को लगता है कि जब मैं शॉप पे पापा के साथ बैठता था ना अपने, हाँ। तब मैंने प्रोक्योरमेंट उनसे सीखी थी। ओके। कि अगर 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं सेम ब्रांड के, किससे कितना रेट तोड़वाना है, कैसे तोड़वाना है, कहाँ से क्या माल मिलता है, तो मेरे को वहां का जो मेरी नॉलेज थी
मैंने अपने धंधे में लगाई एंड इट वर्कड रियली वेल। अच्छा। एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे को कॉफी बीन्स प्रोक्योर करनी है, हम्म, आई यूज टू कॉल 10 वेंडर्स कि 10 वेंडर से मैंने माल मंगवाया, सैंपल मंगवाए, मेरे को जो ठीक लगा 2 वेंडर को इसका रेट बताया, इसका रेट बताया, जो सस्ता था माल ले लिया। अच्छा। सिंपल। हाँ। जो लड़कियां सरोजनी नगर में जाके करती हैं, सेम टेक्निक मैंने अपने बिजनेस में लगाई। नथिंग स्पेशल, हाँ। कुछ भी नहीं होता एज सच। तो ये क्या कॉफी क्यूब्स कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा था? नहीं, नहीं, बट खुद मैन्युफैक्चर कर रहे थे हम। सो पहला छोटा सा प्लांट हमने घर से ही लगाया था। अच्छा। सामान खाली करके रूम का सारा हम अपने रूम से ही मैन्युफैक्चर करते थे। फिर हमने उसके 3 महीने बाद जैसे हमारे को इमीडिएटली स्पर्ट दिखा, देन ओखला दिल्ली में हमने फैक्ट्री ले ली थी छोटी सी। एंड ये आपने बनाना भी कहाँ से सीखा? मतलब वो तो मशीन भी तो यार प्रोटोटाइप बनने में 6-7 महीने लग गए थे। हाँ। बाय गॉड्स ग्रेस तब तक फैक्ट्री हमने फाइनल कर दी थी। अच्छा। तो फैक्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट बना, तब तक तो स्ट्रगल ही चल रहा था इतने टाइम। तो एंड इनिशियल में फिर आप कैपिटल कहाँ से लेके आए? आपकी सेविंग थी या कैसे? यार मेरे पास सेविंग्स नहीं थी। सो माय वाइफ दिविशा के डैड मिस्टर सलील चौधरी, ही हेल्प्ड मी विद द इनिशियल कैपिटल। अच्छा, तो आई एम अज्यूमिंग तब आप मैरिड नहीं होंगे? नहीं, तब हम फ्रेंड्स थे। ओके, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड के फादर को भरोसा, मतलब कैसे भरोसा है? आपने पिच किया या वो? मेरे को नहीं पता, मैंने आज तक पूछा भी नहीं, ना मेरे में हिम्मत है। अच्छा, नहीं, क्योंकि ये बहुत अनोखा होता है कि नॉर्मली क्या होता है, या तो आप खुद की सेविंग करते हो या फैमिली का कैपिटल होता है। यार सेविंग्स थी नहीं। तो मैंने आपको जो बताया 2017-18 में जब बिजनेस बंद करा, करेक्ट, सो हमारे घर का सारा जो फाइनेंशियल था वो सब हिल गया था। वी हैड टू सेल एवरीथिंग। ओके। अपने घर से रेंटेड हाउस पे आ गए, कर्जे हो गए, मार्केट के पैसे देने थे। तो तब वो बहुत गलत वक्त था जो मैंने देखा। तब मैं 17-18 साल का था। ओके जी। एंड इनिशियल कैपिटल आपको बेवजिला को शुरू करने में लगा कितना? 25 लाख के करीब था, बट वो डे 1 पे नहीं लगा, वो 1 साल के अंदर जाके लगा। ओके। आज 25 लाख नहीं लगा, आज तो 50,000 के कुछ सैंपल आ गए। अच्छा। कल 10,000 की कुछ पैकेजिंग खरीद ली, 5,000 के स्टिकर्स आ गए। तो वो टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट हुई है 25 लाख की 1 साल में। एंड आई गेस 1 साल में फिर आपकी सेल्स भी आना शुरू हो गई होगी। मेरी फर्स्ट मंथ अक्टूबर 2020 हाँ। 3 लाख रुपए की सेल आई थी, जिसमें 40,000 रुपए प्रॉफिट करा था मैंने पहले ही महीने? फर्स्ट मंथ। मतलब कहाँ से सेल है? क्योंकि ऑनलाइन। मेरे को मेरा स्किल सेट ना, जैसे आपको मैंने बताया कि मेरा स्किल सेट मार्केट रिसर्च आज भी नहीं है, मैं उसमें बहुत लो हूँ, मेरे को वो सब नहीं आता। ठीक है। मेरे को आता है कोई किसी भी चीज को बेचना। और वो बेचना कैसे आता है? आई नो हाउ टू मेक वेबसाइट, आई नो हाउ टू रन मेटा गूगल एड, आई नो हाउ टू मेक अ वीडियो और अ क्रिएटिव ऑन कैनवा। अच्छा। तो मेरी जीरो डिपेंडेंसी थी ऑन एन एजेंसी। हाँ। जब मैंने बिजनेस शुरू करा, बिल्कुल, आई न्यू ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे को वो चीज बहुत हेल्प करी इनिशियली खर्चा कम करने में, क्योंकि मैं अकेला था, मैंने कोई टीम हायर नहीं करी, तो मेरी सैलरीज ही नहीं थी, तो इसलिए हम डे 1 से प्रॉफिटेबल थे। तो आपने बेसिकली गूगल और फेसबुक पे एड्स चलाए एंड आपके सेल्स होने लगी। सो आज भी जब भी मैं किसी फाउंडर से बात करता हूँ यूनिकॉर्न पे, जो हाँ। आकाश भैया का ऐप है, आई कनेक्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल देयर। तो लोग ना बहुत ही बेसिक सवाल पूछते हैं कि आप बेचते कैसे हो, आता कैसे है। हाँ। इकलौता टूल है मेटा एड और शॉपिफाई। ये 2 चीजें सीख जाओ, गूगल एनालिटिक्स आपका एक अलग लेवल आ जाता है। गूगल एनालिटिक्स इज अ ग्रेट टूल टू एनालाइज, बट वो बाद में आता है जब आपका धंधा उठ जाता है। ये 2 चीजें सीख जाओ, मेटा एड्स एंड शॉपिफाई, और आप कुछ भी बेच सकते हो। आप मुल्तानी मिट्टी स्टिकर लगा के यूएस में बेच सकते हो, इंडिया में बैठे हुए। इंडिया में बैठ के क्यों नहीं बेच सकते? आपको मेटा एड्स आनी चाहिए, आपको अपना प्रोडक्ट के बारे में पोर्ट्रे करना आना चाहिए, और आप कुछ भी बेच सकते हो। एंड शिपिंग विपिंग सब हो जाता है। इतने 3P वेबसाइट वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे, इतने थर्ड पार्टी वेयर हाउसेज जिसको बोलते हैं। हाँ। 3P इंडिया में बैठे बैठे आपको इतने लोग मिल जाएंगे जो आपके घर से आपका माल पिक करके यूएस लेके जाएंगे। अरे, क्योंकि आप बहुत सारे, मतलब मैंने भी और दूसरों ने भी रील देखे होंगे कि यार यूएस में मखाना बहुत महंगा बिकता है, मुल्तानी मिट्टी बहुत महंगी। ये सब ना रील्स के लिए बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ। बट धंधे के लिए उससे भी ज्यादा अच्छा है। आई एम टेलिंग यू। अच्छा। अगर आप घुस जाओगे ना इन चीजों में। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट। अभी मेरी सिस्टर ने एक ब्रांड शुरू करा, इट्स बीन 2 मंथ्स। मैं कैटेगरी नहीं बताऊंगा क्योंकि कॉपी हो जाएगी, और मेरे को डर भी लगता है, मैं वहमी भी हूँ थोड़ा। हमने अगस्त क्लोज करा है 2nd मंथ विद अ रेवेन्यू ऑफ 7.5-8 लाख विद अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 लाख रुपए। 25% मेरी बहन घर लेके गई है। क्रेजी। क्यों? इकलौता रीजन, मेटा एड्स। मेरे को मेटा एड्स आती है, and I know how to run a campaign and how to beautify a product। और ये पूरा काम ना 3 महीने का है, अगर आप कोई भी करना चाहे, और उसके लिए कोई पढ़ाई जरूरत नहीं है आपको, कोई इंजीनियर, कोई बीकॉम बीए जरूरी नहीं। मैं 12th पास आपके सामने बैठा हूँ, यूट्यूब में सीख सकते हैं। मैं सब यूट्यूब करा है। मेरे पास पैसे नहीं थे कोर्स लेने के, मेरे घर के हालात इतने खराब थे दैट आई हैड नो मनी कि मैं जाके यूडेमी और जितने भी कोर्सेज होते हैं मैं पैसे दूं। पैसे नहीं थे। बट आपने जैसे कि तब आपने मेटा एड्स पे चलाया, लोग ये भी बोलते हैं कि आज के टाइम में एड्स बहुत महंगे हो गए हैं
एंड भाई मैं तो आज भी 8 के रोआस पे कैंपेन चलाता हूँ। 8 की रोआ। हाँ। तो एक बार आप ऑडियंस को रोआस समझा दीजिए। सो रोआस होता है 1 रुपए लगा के कितने रुपए का बिजनेस आया, दैट इज 1 रुपए मैंने लगाया तो 8 रुपए का सेल आई। और 5 से 8 का रोआस लाना विद द राइट अप्रोच अभी भी पॉसिबल है। बिल्कुल है, मैं कर रहा हूँ। मैं तो आज टीचर्स डे है, मैं तो आज भी अपने जिस बंदे ने कहा मैंने पहला कोर्स देखा था, हिज नेम इज गौरव मदान, मैं आज भी उनको बोलता हूँ दैट आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरे को पुश करा गया डिजिटल मार्केटिंग में जा। तो यहाँ से जब हम आए, आपने मेटा एड्स पे शुरू करी, आपने बोला पहले ही महीने 3 लाख का सेल हो गया, 40,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपने 3 लाख करी, फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ के लिए आपने क्या किया? दिसंबर 6 लाख करा। ओके, दिसंबर 2020। अगले महीने रिसर्च तो करनी आती ही नहीं थी तब। हाँ। तो तब पता ही नहीं था गर्मियों में कॉफी नहीं बिकती। ओ करेक्ट, पता ही नहीं था। तब मैंने लॉन्च करी आइस टी। तो नॉर्मली क्या होता है ना, लोग जब ब्रांड बनाते हैं उसका एक विजन, एक आइडिया वो सोचते हैं कि दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। मेरा कुछ नहीं था। नहीं, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल सोचा कि मैं कॉफी ब्रांड करूंगा, कॉफी लॉन्च की? मेरे को कुछ भी करना था। बेवजिला वाज जस्ट अ नेम। अच्छा, आपको कॉफी का भी ऐसे शौक नहीं था? आइस टी के बाद 2 महीने बाद मखाने भी बेचे थे मैंने उसमें। मखाने, पीनट्स, ज्वार चिप्स, रागी चिप्स सब बेच चुका हूँ बेवजिला में। बिके नहीं, बंद कर दिया। अच्छा। 2-2 किलो माल मंगवाया, सूरत में वेंडर है। हाँ। बड़े बड़े हैं गुजरात में वेंडर्स। 2-2 किलो माल मंगवाया, बिका नहीं, घर पे खा लिया हमने खुद ही। वैसे मतलब आपने ये नहीं देखा कि जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, आपको कॉफी ब्रांड शुरू किया, आपको कॉफी बहुत पसंद है? भाई मैंने कॉफी भी बेची है बेवजिला में, हाँ। मैंने मखाने भी बेचे हैं, हाँ। मैंने मिल्क शेक भी बेचे हैं, मैंने आइस टी भी बेची है, हाँ। हॉट चॉकलेट भी बेची है। वो तो अब जाके जब थोड़ा इन्वेस्टर्स के डंडे पड़े कि इसको भाई एक तरफ बना लो, तब डिसाइड करा कि कॉफी ब्रांड बनाना है। वरना उसके पहले तो सब करा है मैंने। मैं डिप्स भी लॉन्च करने वाला था। अच्छा। जो लोग न्यूटेला डिप्स वगैरह बनाते हैं ना, एक फैक्ट्री है हीरो होंडा चौक के पास गुड़गांव, वो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, चॉकलेट के नाम भूल गया मैं उनका। मैं वहां भी गया था कि मेरे को 1-1 किलो थैले में माल दे दो, मैं माल भर के डिप बेचूंगा बेवजिला में। बट ये एक बहुतों का सवाल ये भी रहता है कि आपने फॉर एग्जांपल कहीं से ढूंढा कि ये फैक्ट्री है, बट वो इतने छोटे अमाउंट में देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते? रिक्वेस्ट करो जाके। क्यों? वो बोलते हैं कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। भाई आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जाके। हिंदुस्तान इतनी प्यारी जगह है। हाँ। कहते कहते हैं ना कि किसी से भी अकड़ के और बदतमीजी से बात मत करो, जिस मर्जी से कर लो, दे विल सपोर्ट यू। मैं खुद इतने बड़े फैक्ट्री गया भाई, मेरी फैक्ट्री देख के हिल गई थी कि इतनी बड़ी फैक्ट्री के मैं अंदर जा रहा हूँ। जब मैंने वहां पे देखे ना, वो उसके लिए बरिस्ता के लिए माल बनाते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरे को 1-1 किलो माल दे दो, रिक्वेस्ट करी और कहते हैं ओके ले जाओ। हाँ भी बोल दिया। हाँ। एंड इसमें कोई ऐसे नहीं कि मेल वेल भेज के मीटिंग सेटअप करके वैसे करके? वो सब मेरे को नहीं आता है। मैं तो जाके सीधा गार्ड को बोलता हूँ भाई मेरे को माल लेना है, फैक्ट्री का गेट खोलते जा रहा हूँ। हाँ, वो बताया था, वो इससे बात कर लो एंड फिर आप वहीं से करते हो। ये सब मेरे को नहीं आता। हाँ। तब भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता। तो ये आपने 2021 में समर में सेल्स कम हुए, आपने आइस टी लॉन्च किया। 2022 में फंडिंग ले ली। तो मैं आपको बता देता हूँ, दिवाली टू दिवाली लेके चलूंगा आपको, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है। अक्टूबर 20 3 लाख, अक्टूबर 21 20 लाख। 3 से 20 लाख। यानी इसमें बीच में कोई फंडिंग हुई? नहीं। अच्छा, वन फर्स्ट ईयर। तो पहले दिवाली मैंने कमाए 30,000, अगली दिवाली मैंने कमाए 4 लाख रुपए। ठीक है, जिसमें 50,000 मैं ले गया, 50,000 दिविशा ले गई। ठीक है। अक्टूबर 2022 we did 1 करोड़। ओके, फंडिंग के बाद। अच्छा, ठीक है। क्योंकि फरवरी में मेरे को फंडिंग मिल गई थी फ्रॉम अनंता। काफी सारे व्यूअर्स को यहाँ लगता है कि यार जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी हम कंपनी शुरू ही नहीं करेंगे। एंड दूसरा ये होता है कि यार जब वो अप्रोच भी करते हैं उनको कोई इजीली मिलता नहीं है, मतलब मीटिंग तो सेट होती नहीं है। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपने ऑफ कोर्स अच्छा रेवेन्यू कर रहे थे, अचानक आपको जनवरी फरवरी 2022 में फंडिंग मिल गई? भाई 20 लाख रुपए प्रॉफिटेबल बिजनेस इज अ डिसेंट बिजनेस टू बिल्ड। पहली चीज ये फाइनल कर लेते हैं। ठीक है। 4 लाख रुपए बिट्टा में कर रहा था। EBITDA फॉर मतलब प्रॉफिट। हाँ, EBITDA इज प्रॉफिट। और कोविड फर्स्ट वेव में प्रॉफिट निकालना मुश्किल था और आसान भी था, दोनों था, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटली एक्टिव थी। बट एक नया कॉफी ब्रांड, जबकि मेरे से 5 गुना बड़े ब्रांड्स, स्टार्टअप्स, जिनको जब मैंने उनको इंस्पिरेशन लिया था, और अब आज की डेट में वो शट कर चुके अपना बिजनेस, बिकॉज इंडियाज बिगेस्ट कंपनी इज बेवजिला नाउ। इट टेक्स गट्स। पहली बात तो डरो मत। और सेम एग्जांपल दे देता हूँ, जो मैंने आपको अपनी सिस्टर का एग्जांपल दिया, करेक्ट, 7-8 लाख रुपए रेवेन्यू और 2 लाख रुपए बिटा, वो हमने बिजनेस अभी 3 महीने पहले 1 लाख रुपए से शुरू करा है। ओके। फंडिंग के पीछे मत भागो, एक डिसेंट बिजनेस बिल्ड करो। इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं, जो मेरे साथ हुआ था। आकाश भैया अप्रोच्ड मी दैट ही वांट्स टू फंड मी। तो आकाश भैया, जिनको नहीं पता, बेला वीटा के फाउंडर हैं। आकाश भैया इज अ फाउंडर ऑफ बेला वीटा, जो इंडिया की सबसे बड़ी परफ्यूम कंपनी है। ही हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड यूनिकॉर्न एंड वुल्फ पैक लैब्स।
तो ठीक दो है। तीन प्रोजेक्ट्स में अभी हैं एंड उनका मेरे को मैसेज आया था दैट ही वांट्स टू फंड मी। उन्होंने आपको ढूंढा कहीं से? उन्होंने वो कॉफी पी थी उससे पिछले रात हाँ। एक अपने फ्रेंड के घर पे, ओके, आपके वो कॉफी कॉफी क्यूब। तो हाँ। उनको वो कॉफी बहुत अच्छी लगी, वो मेरी वेबसाइट पे गए, उन्होंने कस्टमर केयर का नंबर निकाला जो मेरा पर्सनल था, उन्होंने मेरे को मैसेज करा ठीक दैट है। आई वांट टू मीट यू एंड आई लाइक योर प्रोडक्ट। मैंने अप्रोच नहीं किया इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स मेरे पास आए क्योंकि एक ब्यूटिफुली पोजिशन्ड प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आ चुका था दैट वाज कॉफी इन अ क्यूब ठीक है। विद नो शुगर। तो सबसे पहले तो आप अपना प्रोडक्ट फाइनल करो, कुछ यूएसपी होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, इन्वेस्टर्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है। और पैसा बहुत जरूरी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। भाई 1 लाख 2 लाख से भी आज की डेट में धंधे बिल्ड होने हैं। मैं तो आज भी अपनी सिस्टर के साथ अपनी मतलब जो मेरी सिस्टर का ब्रांड है वो करवा ही रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली अभी थोड़ी देर में हम एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि 1 लाख में एग्जैक्टली आप कैसे। बिल्कुल, मैं आपको बस समझाऊंगा वो पूरा हाँ। स्ट्रक्चर। आपको अनंता कैपिटल ने आपको रीच आउट किया, आपने जाके वहां पे पिच किया? पिच भी नहीं करा था मैंने तो। Okay. हमने आधा घंटा पूल टेबल पे पूल खेला, ही लाइक्ड मी, ही लाइक्ड माय प्रोडक्ट एंड डन। मतलब उन्होंने सेल्स वेल्स देखे होंगे आपके? उन्होंने बेसिक रेवेन्यू देखा था, प्रॉफिट पूछा था। अच्छा। एंड कोई डेक नहीं था, मेरे को डेक बनाना आज भी नहीं आता। हाँ। और मैं तब भी डेक बना के नहीं लेके गया था। एंड उसी पे बेसिस पे तभी उन्होंने फंड कर दिया? हैंड टू हैंड। ओके, तो ये आपकी फंडिंग होती है। उसके बाद जब नेक्स्ट अक्टूबर आता है तब कितना सेल ग्रोथ होता है? यार 22 अक्टूबर वाज 1 करोड़। ओके, 20 लाख से 1 करोड़ हो गया एक साल में? एक साल में फंडिंग हाँ। के बाद। हाँ। देन बाय 23 अक्टूबर वाज अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़। अच्छा, यहाँ पे आपने वहां से फंडिंग ले लिया, ऑफ कोर्स फंडिंग से स्केल आपने बड़ा कर दिया, बट ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज, ऑफ कोर्स सिर्फ पैसों से नहीं होता, कुछ तो आपने स्ट्रैटेजी लगाई होगी, कुछ तो आकाश ने भी आपको गाइडेंस दी होगी। यार नया प्रोडक्ट लॉन्च करा था। हाँ। इट वाज कॉफी सैशे, जो 5 रुपए का, जो हमारा बट कॉफी जैसे नेस्कैफे इन सब का नहीं आता? आता है। अच्छा। हमारा भी आता है। ठीक और है। Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट हर जगह बेस्ट सेलर भी है। हाँ, नहीं आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसी के बेसिस पे इतना ग्रोथ हो गया। कुछ प्रोडक्ट इनोवेशंस भी करे, फ्लेवर्स लॉन्च करे, हाँ। डिफरेंट टाइप ऑफ पैक साइजेस लॉन्च करे, फ्रॉथर्स लॉन्च करे, शेकर्स लॉन्च करे, हाँ। बहुत सारे इनोवेशन करते हैं, तब जाके एक ब्रांड को वो स्पर्ट मिलता है। अब 20 लाख से 1 करोड़, 1 से 2.5, ये डबल से भी ज्यादा ग्रोथ है अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो। बिल्कुल, हाँ। इट्स अ स्पर्ट। इसको हम स्पर्ट बोलते हैं कि भाई एकदम से स्काई रॉकेट जा रही है जो एक्सपोनेंशियल या हॉकी स्टिक ग्रोथ जो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बुलिश जिसको आप बोल सकते हो। हाँ। तो वो बहुत सारे चीजों मिला के होती है। राइट टीम, टीम इतनी इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो। टीम तो आपकी P0 होनी चाहिए। P0 मतलब प्रायोरिटी 0। अच्छा। प्रायोरिटी 1 भी नहीं, आपकी टीम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज खुश होनी चाहिए। Okay. अगर खुश होंगे ना आपकी टीम मेंबर्स आपके साथ, तो वो जान भी दे देंगे आपको। बिल्कुल। देयर इज नो वीकेंड फॉर देम आल्सो। वो बहुत जरूरी है। तो जब फंडिंग लेते हो, राइट टीम, राइट हायरिंग, राइट कल्चर बहुत जरूरी है फॉर द कंपनी। ये मेरा डाउट था, आप अच्छा कर रहे थे, 20 लाख पर मंथ का रेवेन्यू कर रहे थे, मान लो आपने फंडिंग भी ली, बट फिर आपने कंपनी बेचने का क्यों इवेंचुअल डिसीजन लिया? नॉर्मली फाउंडर चाहते हैं ना जितने ज्यादा टाइम रहे वो उसके पास रहे एंड वो ग्रो करते रहे। मतलब यार मेरे हिसाब से ना फाउंडर्स को ना कंपनी और ब्रांड लव बहुत जरूरी है, बट अगर कोई भी अच्छी एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी आए जिसमें आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गेन या वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत ही बैड फेज ऑफ लाइफ देख चुका था और मेरे लिए 10 रुपए भी इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे मेरे सेविंग्स अकाउंट में आते हुए। सो दैट्स व्हाई आई टुक अ कॉल। अगर मैं, हो सकता है मैं फाइनेंशियली स्टेबल होता कि मेरे फैमिली के पास होता 100-200 करोड़ रुपए, तो हो सकता है मैं डिसीजन ना लेता। मैं कहता है आई वांट टू ग्रो दिस, आई वांट टू डू 5 मोर, मतलब मैं 5 साल और करना चाहता हूँ ये। बट मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से मैंने ये कॉल लिया था। तो सो दैट जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस थी वो पूरी सॉल्व। बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जब आपकी ओवर हो जाती हैं, आप वाइड एंड ब्रॉड अप्रोच के साथ सारे चीजों को देख पाते हो, अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली को, अपने अगले प्रोजेक्ट को। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक आप बड़ा विजन भी सोच सकते हो एंड एग्रेसिवली भी खेल सकते हो, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं कि कुछ हो जाए तो नुकसान होगा घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ना हम 1 लाख रुपए वाला चैलेंज करते हैं फॉर अज्यूमिंग कि एक कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, 12th पास है या कॉलेज में है, उसको अपना D2C ब्रांड शुरू करना है, अप टू 1 लाख बजट है, एंड कहाँ उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कहाँ उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट इनिशियल लेवल पे
वो थोड़ा ग्रो कर पाए। तो भाई अभी रिसेंटली ही, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी सिस्टर का हमने ब्रांड शुरू करा है विद 1 लाख ओनली। अच्छा 1 लाख में। 7-8 लाख रुपए बिजनेस कर रहा है, 2.5-3 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए प्रॉफिट है। ठीक है। मैं स्टार्टअप आइडिया बता देता हूँ 1 लाख रुपए में क्या होगा। हाँ। आप कैंडल्स का बिजनेस कर सकते हैं। कैंडल्स मतलब सेंटेड कैंडल्स। सेंटेड कैंडल्स, और सेंटेड कैंडल्स वो नहीं जो अब सब कर रहे हैं, एक यूएस का नया कॉन्सेप्ट चला है, दैट इज कॉल्ड माचा एंड कॉफी कैंडल्स। ओके, हाँ मैं लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट आइस डाल देते हैं, अंदर मैक्स डालते हैं, और वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है वो कैंडल, दिखने में एस्थेटिकली सुंदर। हाँ। वो आपका 25-30 हजार रुपए में माल बन जाएगा। ये बनेगा कहाँ पे, खुद से भाई बनाना घर पे खुद बनाओ ना, यूट्यूब है ना। हाँ, अच्छा यूट्यूब है ना, सीखो ना। ओके। मेरे हिसाब से इस 1 लाख चैलेंज को ना हल्का उल्टा कर देते हैं ब्रो। हाँ हाँ। ठीक है, 10,000 रुपए लगाओ एक अच्छा सा मेटा कोर्स में, 10,000 रुपए लगाओ अच्छे से शॉपिफाई कोर्स में, 10,000 रुपए लगाओ प्रोक्योरमेंट सीखने में, या 10,000 मत लगाओ प्रोक्योरमेंट में। दिल्ली में सदर बाजार है, आपके सिटी में कोई ना कोई बड़ी मार्केट होगी, या भाई किसी भी एक ट्रेन के टिकट में बैठो, मुंबई से दिल्ली आ जाओ, आपको पता चल जाएगा मैं सदर बाजार क्या कह रहा हूँ। ठीक है। वो हिंदुस्तान का गढ़ है। ओके। तो 5,000 रुपए अपने दिल्ली आने में लगा लो, और सदर बाजार आके सुबह 9 बजे बैठ जाओ और शाम को 6 बजे चले जाओ, और आसपास बस दुकानें देखो कि वहां बिक क्या रहा है। ओके। आप स्टार्टअप आइडिया घर लेके जाओगे वहीं से ही। 100%। दिवाली आ रही है, हाँ। इतना माल भर जाता है ना सदर बाजार में, लाइट्स, कैंडल्स, वो जो लोग उड़ाते हैं हवा वाला जो होता है कैंडल वाला बलून। हाँ हाँ, अच्छा समझ गया। आप सोचो ये कितनी बड़ी मोमेंट मार्केटिंग है। Correct. आपने अगर ऐसा कुछ बिजनेस शुरू करा, देन हाँ। क्रिसमस आ गया, देन आपका वैलेंटाइंस आ गया, देन होली आ गई। मुझे हॉट एयर बलून टाइप का सदर बाजार तो गढ़ है इन चीजों का, जहाँ से पूरे इंडिया में माल जाता है। अच्छा। तो भाई 10,000 का मेटा का कोर्स, हाँ। रिपीट कर देता हूँ, हाँ। 10,000 शॉपिफाई, 5,000 का दिल्ली आने जाने का खर्चा, 25,000 में आपका धंधा बन जाएगा। इसमें बन जाएगा? क्यों नहीं बन जाएगा? और इनफैक्ट अगर आप मेटा और शॉपिफाई का कोर्स फ्री में भी सीख सकते हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप बहुत पैसे वाले हो, आपको खर्च नहीं है पैसे। आप वो पैसे वाले, आपके पास 1 लाख रुपया, मेरे पास तो 1 लाख भी नहीं था यार। बिल्कुल। मैं तो 1 लाख वाले को पैसे वाले मानता हूँ कि भाई बहुत अमीर है यार। ओके ओके, ये बहुत पैसे वाला है भाई, गट्स है, मजा आ गया। तो ये आपने जो कैंडल वाला आइडिया था काफी इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे आपको क्या लगते हैं कि मतलब 2-3 सेगमेंट्स आपको, जैसे कि आप कॉफी इंडस्ट्री में ऐसे 2-3 सेगमेंट्स जिसमें आपको लगता है कि ग्रोथ या बनाना? अगर आप किसी भी हेल्थ एंड पर्सनल केयर या ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जाओ, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। ठीक है। स्टार्ट स्मॉल, होम ग्रोन बिजनेसेस में जाओ। कैंडल्स हो गया, सॉक्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, इनको बोलते हैं होम ग्रोन बिजनेसेस सारे के सारे। ज्वेलरी हो गया, फुटवेयर हो गया, ये सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो आप स्केल कर सकते हो। कोई गिफ्टिंग हो गया, गिफ्टिंग में चले जाओ, गिफ्टिंग इंडिया की सबसे बड़ी कैटेगरी है। तो ऐसे बहुत बिजनेसेस हैं यार जो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। एंड ये जैसे आपने अभी आपने अपना आइडिया भी देखा कि यूएस में, अभी आपने जो कैंडल वाला आइडिया भी बोला यूएस में, तो ये क्या पता चल रहा है कि भाई यूएस में क्या चल रहा है? यार एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है जिसको बोलते हैं हीलियम 10। हीलियम 10, ओके। ठीक है, वो अमेजोन का टूल है। आप किसी भी कंट्री की अमेजोन की उसमें सेल्स देख सकते हैं। हीलियम 10 में एक टूल होता है ब्लैक बॉक्स, वहां पे चले जाइए, कंट्री चूज कीजिए, कैटेगरी चूज कीजिए, प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी रेवेन्यू के साथ। फ्री है टूल? नहीं, कुछ $60 या $70 का टूल है पर मंथ। पर मंथ है या 6 महीने, मेरे को याद नहीं है। ठीक है। 2-4 हजार रुपए लगेंगे आपके यार, वो टूल देख लो। और वो पूरी की पूरी धंधे की ग्रंथ है। अच्छा। जिसको हम कहते हैं ना गीता है, कुरान है और ये सब है, वो बिजनेस की बुक्स हैं कि आज के टाइम में बाहर सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, तो उसका फिर आप इक्विवेलेंट या कैसे हम बना सकते हैं? यूट्यूब पे चले जाओ यार, यूट्यूब पे सर्च कर लो नॉर्मल ट्रेंडी प्रोडक्ट्स इन यूएस, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स इन यूके, लिस्ट आ जाएगी यार। बहुत लोग मतलब आजकल ऐसे मैंने चैनल्स भी देखे, वो बताते थे कि चाइना में ये प्रोडक्ट्स वायरल हो रहे हैं। आपको ना वीडियोस यहाँ के लोगों की नहीं देखनी है, आप वहाँ के लोगों की वीडियोस देखो। अच्छा। वो आपको रेलेवेंट बता पाएंगे। हम यहाँ से बैठे बैठे 2-3 चीजें जैसे हमारे दिमाग में आती हैं, मखाने बहुत अच्छे चलते हैं, मसाले बहुत अच्छे चलते हैं, मुल्तानी मिट्टी बहुत चलती है, भाई उनकी तो सुन लो, उनको क्या चाहिए। करेक्ट। वो क्या चाहते हैं हमारे से। बिल्कुल। मान लो हमने अब डिसाइड हो गया कि हमारे पास प्रोडक्ट कोई है, मान लो वो जो आपने कैंडल आ गया। हाँ कैंडल, वो प्रोडक्ट। अब आपने भाई मैं गया सदर बाजार, मैंने 100 उठाए ग्लासेस, मैंने अपना वैक्स बनाने का माल लिया, मैंने ब्यूटीफुल से स्टिकर्स लिए अपने कैंडल के लिए, मैं आ गया घर, मैंने कैंडल बना दी। मैंने अपनी मम्मी के साथ, अपने पिताजी के साथ बैठा या अपने सिस्टर ब्रदर के साथ बैठा, मैंने 100 कैंडल बना दी। अब क्या अगला स्टेप है, वो जानना चाहते हैं? ठीक है, आप मेटा का कोर्स कर लो साइड बाय साइड। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट बना लो, फोन से शूट करो, माल डालो, ऐड चलाओ, बिकने लग जाएगा शॉपिफाई पे। तो इसमें आपको अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग की जरूरत यार, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आप कैसे करोगे? आप अगर स्मॉल स्केल बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट स्मॉल।
स्टार्ट स्लो। बेवजिला भी हम्म, 1 साल बाद गया था मार्केट प्लेस पे। हम्म, पहले 1 साल पूरा D2C था, हम्म, उसके 1 साल बाद हम लेके गए। मेरी सिस्टर का बिजनेस पूरा का पूरा पहले अभी D2C है, और अभी 1 साल हो सकता है मैं सिर्फ वेबसाइट ही रन करूं, मैं मार्केट प्लेस ना जाऊं। एंड एक ये भी इम्पोर्टेंट क्या मेट्रिक होता है कि क्योंकि आप स्टार्ट स्मॉल बोल रहे हैं कि कितना एवरेज ऑर्डर वैल्यू अप्रॉक्स होना चाहिए, उतने का प्रोडक्ट हो तो इंडिया में अच्छी सेल्स होती है। यार 500-600 रुपए आपका AOV होना ही चाहिए, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू। हाँ। उससे नीचे आप धंधा नहीं बना पाओगे, आप हम्म, बर्न करने लग जाओगे। हम्म, एवरेज ऑर्डर वैल्यू में क्यों कह रहा हूँ 500-600 रुपए, एंड आपका जो वजन है उस कोरियर का, हम्म, एक तो हो गया माल का वजन, एक हो गया कोरियर कार्टन का वजन, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट। मतलब वो जो पैकेजिंग पैकेजिंग वॉल्यूमेट्रिक वेट आप गूगल कर लीजिएगा, आपको फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, ट्राई करो आधा किलो से नीचे रहे, बोथ प्रोडक्ट का भी एंड उसका भी। टोटल मिला के आधा किलो से नीचे रहे, हाँ, तब आपकी शिपिंग लगेगी 70-80 रुपए। पैसा बना पाओ या NPNL चला पाओ, एनपीएल मतलब। नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, तो आप अभी जेब से पैसा जलाओ ना। तो अभी अगर आपने आपका AOV आ जाए 800-900 रुपए आधा किलो से नीचे, तो आप पैसा बना लोगे। एंड उससे नीचे क्यों नहीं बनता? शिपिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने 400 रुपए का प्रोडक्ट बनाया 400 पे भी बना लोगे, 300 पे नहीं बना पाओगे। तो हाँ, तो 300 में बनाया तो क्या भाई दिक्कत 300, चलो इमेजिन करते हैं 300, हाँ, आपकी बेयर मिनिमम 40% कॉग्स होगी। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्ट हाँ, ऑफ गुड सोल्ड हाँ, 120 रुपए हो गया। ठीक है। भाई 60 रुपए 70 रुपए लेके आपका कोरियर वाला, अगर COD हो गया 30 रुपए और गया। फेसबुक का कैक नहीं है, कैक हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ, प्रोडक्ट का कॉस्ट और शिपिंग का कॉस्ट मिला के 200 रुपए हो चुके हैं हमारे। और फेसबुक का भी तो खर्चा है, हाँ, आपकी भी तो लाइट जल रही है, आप भी तो टेप लगा रहे हो, गत्ते खर्चा आपका खर्चा नहीं है अपना। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, तभी 300 रुपए वाला जो भी आप बिजनेस रन करेंगे, आप माइनस में जा सकते हैं। अच्छा। ट्राई करो हाई AOV प्रोडक्ट हो, 500 700 800 का एक डिसेंट बिजनेस बना लोगे। एंड इसमें जो आपने लिस्ट कर दिया शॉपिफाई में, ऐड चला दिया, अब ये जाता कि आपको शिप रॉकेट के साथ इंटीग्रेट करना है, कैसे भेजेंगे? यार शिप रॉकेट का एक बेसिक ऐप आता है, हाँ, आप ऐप स्टोर में चले जाओ शॉपिफाई के, वहाँ पे लिखो शॉपिफाई, ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। ओके, आपका ऑर्डर आएगा शॉपिफाई पे, आपका डैशबोर्ड पे आ जाएगा, आपने प्रिंट की कमांड देनी है, पर्ची निकल के आपके हाथ में आ जाएगी, अच्छा, कहाँ माल जाना है आपका और हाँ। क्या इसके हुआ है, सब उस स्लिप पे आ जाता है। इतना इजी कर दिया है सारे के सारे लॉजिस्टिक्स कंपनी ने कि स्टार्टअप बनाना बहुत इजी है। तो अब उन्हीं के ही बंदा आके आपके जो घर से वेयरहाउस से हाँ, पिक करेगा, लेके जाएगा, अच्छा, और COD होगा तो आपके पास COD डिलीवरी के 2-3 दिन बाद आपके कैश ऑन डिलीवरी, हाँ, पैसे आ जाएंगे। ओके। एंड यहाँ पे लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत बार इन कंपनी इसलिए भी डूब जाती है क्योंकि प्रोडक्ट में वो होता है, रिटर्न्स आ जाते हैं बहुत। यार मेरे को रिटर्न की प्रॉब्लम इसलिए नहीं, क्योंकि मैं फूड कैटेगरी में था, अभी भी फूड कैटेगरी में हूँ GNC में, तो नॉन रिटर्नेबल गुड में आ जाता है। बट फूड में एक और वो रिस्क नहीं, आपको वो नहीं लेना होता कुछ लाइसेंस वाइसेंस? FSSAI है हाँ, लाइसेंस, हाँ, सिर्फ फूड ये- लाइसेंस होता है, सिर्फ ये 1200 license? रुपए का लाइसेंस आता है। बस यही लाइसेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? GST अगर चाहिए, अगर आपकी 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है, हाँ, अगर 20 लाख से नीचे है, तो आप पर्सनल कैपेसिटी पे इंडियन गवर्नमेंट हमारे को अलाउ करती है कि हम बिल रेज कर सकते हैं। अच्छा। एंड ये आपने वेबसाइट बनाया एड, अच्छा एड्स में आपने एक तो होता है कि वो पोस्टर टाइप का कैनवा पे लगाया, बट आजकल हम देख रहे हैं कि जब बेलाविडा में देखा कि फाउंडर काफी इन्वॉल्व था, मतलब उससे पहले मैंने कभी इतना नहीं देखा होगा कि फाउंडर ऑन ग्राउंड आके फेस ऑफ द ब्रांड बन रहा है। तो उस टाइप के ज्यादा एड्स चलते हैं या किस टाइप? यार कंटेंट ना ब्लैक बॉक्स है, हाँ, आपकी कंपनी के लिए क्या चलेगा आपको ट्राई करना पड़ेगा। ओके, हो सकता है आपके ब्रांड में सिर्फ स्टैटिक्स चले, मैं आपको नाम नहीं ले सकता, एक Correct. बहुत ही हमारे ग्रुप का ही ब्रांड है, उसमें हम 90% स्टैटिक्स चलाते हैं, और उसमें वीडियो अच्छा चलती नहीं, अच्छा आता है, रन ही नहीं होती वीडियोस। ऑन दी अदर हैंड वेबजिला में वीडियोस एंड स्टैटिक्स दोनों बढ़िया चलती हैं। आपको ट्राई करने पड़ेंगे, और वो ट्राई करना आप कब सीखोगे, जब आप मेटा का कोर्स अपना कंप्लीट कर लोगे। जो भी आप जिस भी कोच से सीखेंगे वो आपको बताते हैं ये सारी चीजें, दैट यू हैव टू ट्राई डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट एड कॉपी होती है जो आपके स्टैटिक या वीडियो के ऊपर लिखी हुई होती है, टेक्स्ट और डिजाइन, टेक्स्ट जिसको बोलते हैं वो एड कॉपी होती है, हेडलाइन नीचे वाली। डिफरेंट चीजें ट्राई करोगे तभी धंधे का पता चलेगा। तो ये आप एड्स रन करोगे, धंधा चालू होगा। अब लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपका मान लो प्रोडक्ट थोड़ा चलने लग गया तो बहुत कॉपी कैट आ जाते हैं, कि मान लो कैंडल वाला ही वो चलने लग गया, किसने बेचा, तो बहुत कॉपी कैट आ जाएगा। आप मान लो 500 का बेच रहे हो, कोई 400 का बेच देगा, तो फिर कैसे हम कम्पीट करेंगे? वेबजिला भी तो कॉपी करा हुई प्रोडक्ट है। हाँ, वेबजिला कौन सी इनोवेशन है? हाँ, हाँ, वेबजिला भी तो मैंने कॉपी करा किसी का। बिल्कुल। मेरे से बड़े कॉफी ब्रांड बैठे हुए थे जब मैं आया था इंडिया में मार्केट में, नहीं पड़ता फर्क। इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, हाँ, कि आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो अपने ब्रांड को, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना डेडिकेशन है आपके पास, वो सारी चीजें मैटर करती है। एंड द स्ट्रैटेजी यू इंप्लीमेंट, स्ट्रैटेजी कैसे आएगी, दैट्स द क्वेश्चन। यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, जाओ तो सही, लिखो तो सही,
करो भाई, उठो से बिस्तर से तो उठो, बेड से तो उठो अपने। हाँ लेटे लेटे थोड़ी स्टार्टअप बन जाएंगे। बिल्कुल, वीडियो देखने के बाद आगे भी तो करना अब है। ये वीडियो ना इस टाइम पे बैठ के हर बंदा देख रहा होगा, लैपटॉप पे, फोन हाँ, में, टीवी पे। बिल्कुल। खड़े हो भाई, पहले तो वहां से खड़े हो हाँ और अपना मुंह धो हाँ कि क्यों टाइम पास कर रहे हो। अगर बनाना है धंधा ढंग से बनाओ। करेक्ट। वीडियोस देखने से धंधा नहीं बनेगा, करने से धंधा बनेगा। अगर हम बोले कि एक सक्सेसफुल D2C ब्रांड इनिशियल लेवल पे बनाने के लिए, एक जो मुझे समझ आया कि आपकी प्रोडक्ट में कुछ यूएसपी होनी चाहिए, और दूसरा मुझे समझ आया कि आपकी मार्केटिंग, चाहे आप कंटेंट के थ्रू कर रहे हो, एड्स, अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो। हाँ, मार्केटिंग आपकी सॉलिड होनी चाहिए। और क्या इम्पोर्टेंट है? एग्जीक्यूशन। अच्छा, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन आपका प्रोडक्ट से भी ऊपर चला जाता है। ओके। आप पूरे बिजनेस को एग्जीक्यूट कैसे करते हो, एग्जीक्यूट मतलब आप कितना फास्ट करते हो? कितने फास्ट करते हो, आप कितना सीरियस हो उस चीज को लेके, हाँ, आप क्या विजन देखते हो उस पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, उस बिजनेस को लेके, आप चाहते क्या हो। हम्म, अगर आप 10 प्रोजेक्ट साथ चला रहे हो, कभी नहीं कर पाओगे। ओके, एक पे ध्यान दो, डू वन शिट एट अ टाइम, ओके, एंड वो ऑटोमेटिकली स्काई रॉकेट जाएगी। आज अगर मैं सोचूं मैं जीएनसी भी कर रहा हूँ, मैं 5 ब्रांड साथ खोल लूँ, मैं जी दुकानों का धंधा भी कर लूँ, मैं शाम को प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर लूँ, कुछ नहीं होना, हाँ, सब डूब जाएगा। आई थिंक यही प्रॉब्लम है कि जब हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं, आज D2C ब्रांड देख लिया, कल यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे देख लिया, परसों यही कुछ और देख चूज लिया। करो आपको क्या करना है, पहले एक चीज चूज कर लो। आपको क्या यूट्यूबर बनना है, आपको क्या इन्फ्लुएंसर बनना है, क्या ब्लॉगर बनना है, ब्लॉगर बनना है, और किस जॉनर में बनना है। एग्जाम्पल फूड बनना है, टेक बनना है, तो भाई उसके पीछे ना लगे रहो। आज अब अगर आप टेक रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो, कल अगर आपने डाल दिया ना रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, मजा आ गया, तो आपकी ऑडियंस आपको अनफॉलो करने लग जाएगी। बिल्कुल, हाँ। दैट मीन्स आप कितना फोकस्ड हो टुवर्ड्स वन कैटेगरी एंड वन प्रोजेक्ट, दैट्स द मेन बॉल गेम। इधर मैं ये सवाल पूछूंगा कि बहुत लोग ये आइडिया देते हैं जैसे D2C में ड्रॉप शिपिंग का, कि भाई चाइना से माल ले आओ, बहुत सस्ता मिलता है। स्केलेबल नहीं है यार। अच्छा, मेरे हिसाब से ड्रॉप शिपिंग इज अ ब्यूटीफुल बिजनेस अगर आप कर पाओ। हाँ, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने आज तक करा नहीं, बट जितना मैंने सुना है, हाँ, 1-1.5 करोड़ रुपए महीना ले जाके आप 3-4 लाख 5 लाख रुपए बेटा कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम है स्केलेबल नहीं है। क्यों? आप और आपकी यूएसपी नहीं है कोई, वो अच्छा, आपकी आईपी नहीं है। आईपी इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ, हाँ, वो आपकी आईपी नहीं है। आप ट्रेडिंग का धंधा कर रहे हो, ओके, आपने हाँ, एक माल उठाया, आपने कस्टमर के यहाँ डिलीवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। हम्म, वो ब्रांड नहीं है, वो एक आईपी नहीं है। समझ तो गया। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग भी करनी है, प्लीज करो, डेडिकेशन के साथ कर लो हाँ, यार। मतलब सीखोगे एटलीस्ट कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ हाँ, सीखोगे। चाइना डीलिंग कौन सी आसान है यार। हाँ, चाइना के लोगों के साथ डील करना एक अलग टैक्ट है, एक अलग टेक्निक है, करेक्ट। वो सीख जाओ, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी करो करो। और लोगों का ये भी रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉफी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या किसी को फैशन ब्रांड शुरू करना है, सब बोल, क्योंकि काफ़ी फैशन एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, बट वो लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, तो ये यूएसपी बिल्ड कैसे करते हैं? आपने फॉर एग्जांपल तब बोला कि कॉफी क्यूब आया, सैशे आया, आइस टी आई, तो प्रोडक्ट इनोवेशन। हाँ, सेम फैशन में, फैशन, फास्ट फैशन जो पूरी की पूरी कैटेगरी है, लोग ना बोर हो जाते हैं आपके डिजाइन से। अब आप सॉलिड कलर बेचो, सॉलिड में तो आप कुछ भी इनोवेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल, प्लेन ब्लैक, प्लेन व्हाइट, प्लेन रेड, कितना इनोवेट कर लोगे। हाँ, अब मेन जो आपकी इनोवेशन होती है फास्ट फैशन में, दैट इज स्ट्रीट वेयर, टॉप्स, टैंक टॉप्स, जो भी कैटेगरीज हैं, करेक्ट, उसमें आप नए नए प्रोडक्ट लाते रहो, नए नए ड्रॉप्स करते रहो, लिमिटेड इन्वेंटरी रखो, तो आपका माल भी खराब नहीं होगा। जिसको कहते हैं ना कि माल रुक जाता है फैशन कैटेगरी में, हाँ, माल आपका बिकता नहीं है। उसकी भी बहुत टेक्निक्स हैं यार निकालने की। आप वीकली ड्रॉप्स इंटीग्रेट कर सकते हो यार। मैं हर फ्राइडे 5 टी शर्ट लॉन्च करूंगा या करूंगी। कस्टमर के लिए नई चीजें लाते रहो, आपका ब्रांड चलता रहेगा। इंटरेस्टिंग। बट फैशन कैटेगरी इज अ टफ नट टू क्रैक इन इंडिया राइट नाउ, बट कैन बी डन। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते ब्रो, कोई भी धंधा कर सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो। आज की डेट में आप स्पेक्स का बिजनेस भी कर सकते हो, चाहे लेंसकार्ट बहुत बड़ा है। लेंसकार्ट जितना बड़ा नहीं बन पाओगे, कुछ तो कर पाओगे, करेक्ट, कुछ तो बन जाओगे। हाँ, शुरू तो करो, बिल्कुल, मेहनत तो करके देखो। हाँ। एंड यहाँ पे जैसे आपने बोला कि फैशन थोड़ा टफ टू क्रैक है, तो बेसिकली मैं ये जानना था कि पर्सनल केयर एक कैटेगरी है D2C की, फैशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन है, फुटवेयर है, बहुत कुछ है। हाँ, तो इसमें कौन कौन से आपको सेक्टर्स लगते हैं कि जो थोड़ा इजी है? डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट यू हैव भाई। नहीं, वो लो इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स, नहीं, लो इन्वेस्टमेंट की मैंने आपको बताया, जैसे हाँ, होम ग्रोन बिजनेसेस में ही जाओ। okay, एग्जांपल जैसे मैंने करा था, मैं आपको फिर से अपना एग्जांपल दे देता हूँ। आई वेंट टू खुर्जा, हम्म, मैं 25,000 रुपए का माल लेके आया था हाँ, खुर्जा से। मैंने खरीदे पास्ता बोल्स, डिनर सेट, स्पून्स, मग्स, ये सब चीजें। इट्स अ स्मॉल स्केल बिजनेस। अगर आज की डेट में मेरे को अपना प्रोटीन ब्रांड खोलना हो भाई, एटलीस्ट मेरे को 50 करोड़ रुपए चाहिए, बिल्कुल, हाँ, बेयर अच्छा, मिनिमम। okay, अगर मेरे को एक ढंग के स्केल पे लेके जाना है। क्या मैं एक प्रोटीन ब्रांड 10 लाख रुपए से शुरू कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। क्या मैं 10 लाख रुपए में
खुर्जा वाला माल ऑनलाइन बेच सकता हूँ? द आंसर इज यस। आई थिंक अभी मुझे ये भी आइडिया है आपको देख के, जैसे कि इंडिया में बहुत जोग्राफिकली इंडिकेटेड वो प्रोडक्ट्स होते हैं कि इस जोग्राफी में। मेरे को खुर्जा का किसने बताया? अच्छा। आप बताओ। यूट्यूब। अच्छा। हाँ। मेरी मम्मी ने चेक करा हाँ। कि खुर्द की पॉटरी हम्म, इंडिया में हब क्या है, पता चला गुड़गांव से 3 घंटे दूर है खुर्जा। ओके। जब हम खुर्जा गए, लाइन में फैक्ट्रीज हैं, 50 फैक्ट्रीज हैं। जाओ, माल खरीदो, गाड़ी में रहो, लाओ, पैक करो, शूट करो फोन से। सेम करा था यार। शूट करा भाई, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, एड चलाया, पहले दिन ही 1800 रुपए की सेल आ गई थी। अच्छा। पहले दिन। ओके। प्रजक्ता महात्रे मेरे कस्टमर का नाम था, मुंबई से। आज भी मेरे पास उन लेडी का नंबर है जिन्होंने मेरा पहला ऑर्डर प्लेस करा था। नहीं, वही मैं समझा कि इंडिया में इतने हर स्टेट में ये गवर्नमेंट ने अब जीआई टैग्स दे दिए कि इस सिटी की स्पेशलिटी ये है। यस। एंड वहां से अगर आप माल ले आओ, क्योंकि ये चीज कोई वो भी नहीं कर सकता कि भाई मान लो ब्लू पॉटरी है, मिलती है जयपुर में ही मिलती है, उसका आपने कुछ बढ़िया सा ब्रांड, बढ़िया डिजाइन लेके शुरू में तो ऐसे ही बेचा, बट कितना बढ़िया ब्रांड बन सकता है। बहुत बढ़िया बन सकता है ना, क्यों नहीं बन सकता? आपका वो ब्रांड नहीं बन पाएगा। अच्छा। इनिशियली कुछ हाँ। टाइम बाद बनेगा। आपका वो पहले बिजनेस रहेगा। करेक्ट। आप उसे 2 पैसा कमाओगे। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। पानीपत बेडशीट कर्टन का गढ़ है। जाओ ना पानीपत, उठाओ माल, बेचो माल। होम ग्रोन बिजनेसेस की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। अच्छा, आपने शुरू इनिशियल कर दिया, एंड कितने सेल के बाद अप्रोक्सीमेटली आपको फिर देखना चाहिए कि यार हम Amazon, फ्लिपकार्ट वो सब पे भी फोकस करें, क्योंकि लोग का ये कहना है कि जब रिव्यूज काफी अच्छे आते हैं तब वो ग्रोथ होती है। यार आपको D2C से ना आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट पता चल जाएगा। हाँ। कि लोग खुश हैं या नहीं है। और ये कितने में पता चलता है कि भाई 500 ऑर्डर्स में। अच्छा। 500 ऑर्डर्स कर लो, 500 लोगों को कॉल कर लो, पता चल जाएगा आपको क्या फीडबैक। हाँ, प्रॉफिटेबली। हाँ। या NPNL, नो प्रॉफिट लॉस, नो लॉस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है वो आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, तो Amazon, फ्लिपकार्ट पे कर दो लिस्ट। अगर लोग खुशी नहीं है तो भाई प्लीज मार्केट प्लेस में मत जाना, वो ब्लॉक कर देंगे आपको। ओके। एंड ये इनको जैसे Amazon या इन सबको आपको अप्रोच करना होता है, क्या होता है? यार उनके सेलर डैशबोर्ड्स हैं। आप हाँ। गूगल पे जाओ, Amazon सेलर, करेक्ट। सिर्फ ये लिखो, फॉर्म खुल जाएगा। अच्छा, आप भर दोगे एंड फिर आपके बस। मैट्रिक्स के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे? सब ऑटोमेटिक है। अच्छा। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। सेम फ्लिपकार्ट है। ओके। एंड क्विक कॉमर्स में? कोई कॉमर्स में ह्यूमन इंटरवेंशन है। तो क्विक कॉमर्स बेसिकली अगर, क्योंकि आजकल जैसे आई थिंक आप ब्लिंकिट पे इमीडिएटली लिस्ट नहीं कर सकते, आप हाँ। स्विगी पे नहीं कर सकते, जेप्टो पे नहीं कर सकते। हाँ। आपका एक बेस होना चाहिए, एक D2C का आपका बेस होना चाहिए, एक मार्केट प्लेस का आपका बेस होना चाहिए, एक ढंग की सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए। उसके बाद ही आप जा पाओगे। आप क्या बोलोगे ब्लिंकिट को कि भैया मेरा ये रहा माल, मेरी 1 रुपए की सेल नहीं, ले लोगे? वो कहेंगे खड़ा हो घर जा। हाँ, एंड स्पेशली क्योंकि तो उनको इतने सारे वेयरहाउस में रखना भी। यार डार्क वेयरहाउस मॉडल समझते हो ना? हाँ हाँ, उनके पास एक लिमिटेड स्पेस है, बिल्कुल। और वो उस लिमिटेड स्पेस पे अपना धंधा भी चलाना चाहते हैं। ब्लिंकिट इज नाउ प्रॉफिटेबल आल्सो। हाँ। दे विल नॉट गिव यू स्पेस अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। वो क्यों देंगे ना आपको? आप किसी को अपने घर में आने दोगे? नहीं आने दोगे ना, जब आप खुशी नहीं होगी उस इंसान से। आप जानते होगे, आप उसका प्रोफाइल देख चुके होगे, उसकी एक सेल होगी, आप कहोगे हाँ यार बैठ भाई बात कर। आप आज मेरे को आप 3 साल पहले बुलाते जब मैंने बेवजिला शुरू करा था? नहीं बुलाते ना। सेम स्ट्रक्चर। हाँ, पहले करो, रिजल्ट दिखाओ, देन फिर इजी होगा। भाई रिश्तेदार कब आपको तालियां बजाते हैं आपके लिए? जब जब नंबर आते हैं, बिल्कुल, जब मार्क्स आते हैं, जब अच्छी नौकरी लगती है कि IAS बन गया जी, CA बन गया जी, जो भी XYZ बिल्कुल। वो है, मेरे को इतना आइडिया ही नहीं है। ब्लिंकिट वाले आपके पास आएंगे, बना दो सेक्सी बिजनेस। ब्लिंकिट वाले आएंगे, कर लो यार लिस्ट। जब उनके पास सर्चेस ही आने लग जाएंगे। हाँ, अभी ऐसा आई थिंक मैं देख रहा था, आइसक्रीम के बहुत सारे ब्रांड्स आ गए। ब्रुकलिन क्रीमरी इतना अच्छा कर रहा है, मैं बिग फैन ऑफ ब्रुकलिन क्रीमरी। हाँ। बहुत अच्छी शुगर फ्री उनकी आइसक्रीम्स हैं। लोग गो फिट करके, गो जीरो ऐसे एक ब्रांड है, गो जीरो बहुत अच्छा ब्रांड है। हाँ। तो यार ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, बट प्रॉब्लम है कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन बहुत महंगी है। करेक्ट। तो पहले जब तक आपको सप्लाई चेन एंड कोल्ड स्टोरेज की नॉलेज नहीं होगी, वो बिजनेस में मत घुसना, पैसा जला दोगे, पता भी नहीं चलेगा। चाहे बेवजिला हो या बेला वीटा हो, एक स्पेशली बेला वीटा का तो बहुत एक बड़ा USP मानते हैं कि किस वे में उन्होंने मार्केटिंग क्रैक करी है। तो आज के टाइम में पहले डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग होती थी, फिर ये एड्स और ये सब हो गया। कुछ आपके पास इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं आपके एक्सपीरियंस में? CGI एड्स बहुत अच्छी चल रही हैं आजकल। अच्छा। जो CGI एड्स होती हैं, जैसे मैं कल नाइकी की बहुत ही ब्यूटीफुल एड देख रहा था। हाँ। उन्होंने एयरप्लेन की शेप में नाइकी का शू बनाया है। हाँ, समझ गया। और वो एयरपोर्ट पे दिखा रहे हैं दैट दिस इज आवर न्यू लॉन्च, एंड वो आ रहा है। वो CGI एड बन जाती हैं आजकल, बहुत ही ब्यूटीफुल। बहुत लोग हैं जो आपके लिए बना देंगे वो एड्स। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं यार। जैसे आजकल मैंने देखा 3D एड्स बहुत चल रही हैं कि एक सिटी है नीचे बेस एंड ऊपर बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। हाँ, वो CGI तो विजुअलाइज होती है, बट वो स्टैटिक भी बन जाता है। जैसे अभी मैंने GNC में एक 4 kg प्रोटीन लॉन्च करा है। अच्छा। सो माय ग्राफिक डिजाइनर लीड यशी मेड अ ब्यूटीफुल स्टैटिक फॉर अस। एक नीचे सिटी का बेस है एंड वो 4 किलो वाली बकेट
हमारी बिल्डिंग से भी ऊपर लग रही है। Okay. तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, और वो कैसे देख सकते हो आप, मैं आपको वो बता देता हूँ। फर्स्ट टूल इज पिंटरेस्ट, अच्छा, पिंटरेस्ट पे चले जाओ, पिंटरेस्ट पे आपको दिख जाएंगे। सेकंड टूल इज फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, okay. ओपन लाइब्रेरी होती है वो। हाँ, आप किसी भी कंट्री की एड देख सकते हैं, किसी भी कैटेगरी की, किसी किसी भी भी ब्रांड brand की, की। जो लाइव एड्स है। आप जब मेटा का कोर्स करेंगे, आपको वो कोच या वो पर्टिकुलर कोर्स में एड्स लाइब्रेरी सिखाई जाएगी, तो यहाँ से आपको बहुत आइडियाज मिल जाते हैं यार। ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में मैं एक सॉक्स का ब्रांड खोलता हूँ, तो सॉक्स के जो भी मेरे लीडिंग ब्रांड्स होंगे, मैं उनका नाम कॉपी करूंगा, मैं एड्स लाइब्रेरी में जाऊंगा, मैं उनका नाम देखूंगा क्या एड चला रहे हैं, फिर मैं यूएसए कंट्री चूज करूंगा, फिर मैं वहां लिखूंगा फनी सॉक्स, सॉक्स फॉर किड्स, मेरे को वहां एड्स आ जाएंगी। हाँ। क्यों दिमाग लगाने से बिल्कुल। भाई, कॉपी कर लो, बट कॉपी ढंग से कर लो, बिजनेस बन जाएगा आपका। हाँ, जैसे यूएस में तो क्योंकि टिकटॉक बहुत चल रहा है, वो टिकटॉक शॉप में बहुत छोटी टीम वाले एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत सेल्स कर पा रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। तो आई थिंक इंडिया में भी स्कोप है, क्योंकि लोगों को इनोवेटिव इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स तो खरीदने का शौक होता ही है। यार इंस्टाग्राम इतनी बड़ी मार्केट है भाई, इंस्टाग्राम तो लोगों के घर चला रहा है। करेक्ट। इंस्टाग्राम क्रैक कर लो, अभी तो टिकटॉक तो बहुत बाद की बात है, हाँ, पहले इंस्टाग्राम तो क्रैक कर लो। अब जैसे पहले टाइम में हर कोई यूट्यूब चैनल शुरू करता था, अब हर कोई D2C ब्रांड शुरू कर रहा है। आप कोई D2C ब्रांड्स को देखते हैं, लगता है कि यार ये बढ़िया काम कर रहे हैं, या मजा आता है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी? ब्रो सबसे पहला तो GNC ही है, हाँ, जो मैं खुद रन कर रहा हूँ। आई लव माई मार्केटिंग टीम। करेक्ट। एंड सेकंड, अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को मार्केटिंग किसी की बहुत अच्छी लग रही है, हाँ। दैट इज मोकोबारा एज ऑफ नाउ। अच्छा, बैग। मोकोबारा भाई, मोकोबारा ने बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोर्स ओपन करे हैं, अलग कॉन्सेप्ट, अलग शेप। हम्म। मोकोबारा इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। माय ओन बेवजिला टीम इज वर्किंग रियली हार्ड। करेक्ट। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बेवजिला का ट्वीक हो गया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जाने के बाद हुआ है। क्योंकि कभी कभार ना फाउंडर्स परेशान हो जाते हैं कंपनी छोड़ने के बाद, करेक्ट। बट टीम इतनी एफिशिएंट निकली कि उन्होंने इतना अच्छे से ग्रो करा मार्केटिंग की, मजा आ गया। और न्यू एज ब्रांड्स, हम अभी एक बोल्ड केयर करके ब्रांड है, हाँ, रणवीर सिंह का जो जॉनी सिंस के साथ कैंपेन हुआ था, बिल्कुल। दैट्स अ ब्यूटीफुली डन कैंपेन है। हाँ, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जो जैसे हमने GNC में वी स्टार्टेड आवर पॉडकास्ट सीरीज, करेक्ट। वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड GNC स्कूल, जो कि आज लाइव होने वाला है। ओके। एंड अब तो लाइव ही होगा, मतलब हाँ। जब आप वीडियो देख रहे होंगे बिल्कुल, आप जा सकते हैं। सो ऐसे कुछ IPs हैं जो हम भी बनाते हैं, जो बाकी ब्रांड्स भी बनाते हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्रायल, ट्राई एंड यू विल क्रैक वन थिंग। करेक्ट। इनफैक्ट अभी आपने बोल्ड केयर का एग्जांपल लिया, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ट्विटर में उन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें फाउंडर ने अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे दिए। हाँ, एंड क्रेजी यार, वेरी नाइस। आप 1000 रुपए तक का कोई भी सामान खरीद सकते हो उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल से, एंड वो OTP ट्वीट करते रहेंगे। तो Yeah. आई थिंक 5-6 मिलियन या 10 मिलियन की रीच मिली थी, एंड 15,000 फॉलोअर्स ऑलमोस्ट 0 से हो गए थे। भाई ना ब्रो, हाँ। कुछ नया करते रहो, बिल्कुल। नया करते रहो, नया करते इवन रहो। मोकोबोरा का भी जब आपने बोला, उन्होंने इंडिगो के साथ कैंपेन किया था कि अगर आपका Yes, मोकोबोरा yes, बैग yes. है तो आप 2 kg एक्स्ट्रा सामान ले सकते हो। एंड दिलजीत के साथ भी काफी बढ़िया कैंपेन करते बहुत हैं। अच्छा कैंपेन था वो। कॉन्सर्ट में हमेशा बहुत आप अच्छा देखोगे campaign था। मोकोबोरा बैग काफी लाइमलाइट पे रहता तो है। यार ये सारी ना चीजें, इनोवेशंस आप तब कर सकते हो जब आप स्केल पे आ जाओ। करेक्ट। ये तो चलो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बजट से ही कर रहे हैं, बट अगर जीरो या लो कॉस्ट मार्केटिंग करनी है किसी को, कम बजट है, तो कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज या स्ट्रेटजीज? ब्रो दैट इज कॉल्ड मोमेंट मार्केटिंग। अभी हाँ। क्या चल रहा है, सपोज करो IPL चल रहा है, IPL के अराउंड कंटेंट बनाने लग जाओ, अपना प्रोडक्ट बीच में इंटीग्रेट कर दो। अभी कोई भी बहुत फेमस मूवी, जैसे अभी स्त्री 2 जो भी मूवी आई है, मेरे को आइडिया नहीं है, उसके अराउंड अगर आप कोई कैंपेन बना दो, करेक्ट, तो वो सब चीजें आप मोमेंट मार्केटिंग एंड जीरो कॉस्ट है। आपके पास आपका फोन है, शूट करो, धंधा उठ जाए। जो हिंदुस्तान में चल रहा हो उसको कैश करो, और वो आपको दिखेगा गूगल सर्च ट्रेंड्स के थ्रू। लोग सर्च क्या कर रहे हैं, फ्री टूल है, आप गूगल पे चले जाइए, गूगल सर्च ट्रेंड्स, आपको वहां पे ग्राफ दिख जाएगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, आप पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? क्योंकि आप एक टाइम में से आपने शुरुआत में बताया कि बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, आप 2-3 चीजें कर रहे थे, फ्रीलांसिंग कर रहे थे, अब आप जैसे कि मैरिड हैं, आई गेस 2 गाड़ी, घर, इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उस पर बिलीव करते हैं? मेहनत इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। दोनों साथ साथ चलना चाहिए। अगर आप बेड पे लेटे लेटे बोलेंगे ना 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, भगवान कहेगा मैं नहीं दे रहा। बिल्कुल। मेहनत करो, बोलो यार ये कंपनी 100 करोड़ की बन जाएगी, बन जाएगी। ये 500 करोड़ की बन जाएगी, 1000 करोड़ की, जो भी आपका एक वेल्थ क्रिएशन का एक अमाउंट है, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत कुछ भी नहीं होगा। मेरा मन साफ था, मेरी इंटेंशंस प्योर थी, तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड। बाकी और कोई ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मेरी कि मैं मेंटर्स ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे को आता ही नहीं है यार। मैं बहुत रियल रहता हूँ, जो मेरे मन में होता है मैं अपने इन्वेस्टर्स के आगे रो भी देता हूँ,
मैं अपने मेंटर्स के आगे भी रो देता हूँ और मेरे को एक बिल्कुल शर्म नहीं आती. दैट इज मी एंड दिस इज रियल अनुराग. तो भाई एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मेंटरशिप से रिलेटेड ही है. सो बिल्कुल इनिशियल डेज जब मैंने फंडिंग ली थी, तब आकाश भी एक दिन रात को 1 बजे मैसेज आता है कि अनुराग ये मेरा गराज है जहाँ पे उनकी रेड कलर की जैगवार एंड ब्लैक सिल्वर मर्सिडीज खड़ी हुई थी, दैट आई वुड वांट कि तेरे पास भी सेम गराज हो. अच्छा, कि ऐसे ही तेरी 2 गाड़ियां खड़ी हुई हों और आज की डेट में वो है, एक्चुअल में है. तो आपने भी जैगवार ले ली? मैंने जैगवार नहीं ली, आई हैव 1 मर्सिडीज एंड 1 फॉर्च्यूनर. ओके. एंड ऐसी बहुत स्टोरीज हैं जो मेरे हर मेंटर ने इंस्पायर करा है. आशु सर ने अलग करा है, लवकेश सर ने अलग करा है. सो हर मेंटर की एक अलग मेरे को लर्निंग मिली है, अलग ज्ञान मिला है और अलग मेरी स्टोरीज हैं. तो उस वजह से मैं बहुत खुश रहता हूँ कि मेरे को जिस तरीके की भी प्रॉब्लम हो, आई कैन कॉल समवन. कि बहुत सारे यंगस्टर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, वो आपकी तरह सिचुएशन में होंगे, बेटर या सिमिलर सिचुएशन में भी हो सकते हैं. उनका भी सपना है जी कि घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, सक्सेसफुल होंगे. उनको क्या आप कुछ एडवाइस, टिप्स देंगे कि वो शुरू कर सके ये जर्नी? भाई सबसे पहले तो ये पॉडकास्ट देखना और स्किप करे बिना देखना. एक एक लाइन सुनना और कॉपी पेन लेके बैठ जाना. जितनी मेरे को नॉलेज है मैंने सारी दे दी है. वो प्रोडक्ट खरीदने से, प्रोडक्ट बेचने से, कैसे बेचने से, कितनी इन्वेस्टमेंट से, किस कैटेगरी में जाना चाहिए, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. एक चीज मैं फिर से बोल देता हूँ, डरो मत, मेहनत करो, अपने आप रिजल्ट्स आ जाएंगे. और एक और चीज जो मेरी मदर ने मेरे को सिखाया है, किसी का बुरा मत करो. सबके साथ साफ मन से रहो. कोई बंदा आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, उनको प्यार से रिस्पेक्टफुली बता दो. बदतमीजी मत करो. बिल्कुल. बस सिर्फ 2-4 चीजें हैं यार. हाँ. 2-4 मेरे हिसाब से लेग्स हैं बिजनेसेस के, वो फॉलो कर लो, सब उड़ जाता है. बिल्कुल नहीं, मतलब 26 साल की एज में एक बिजनेस बेच के फिर इतने बड़े बिजनेस का सीईओ बनना, तो काफी आपका लर्निंग कर्व भी रहा होगा एंड होपफुली ऑडियंस को इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा. तो दोस्तों ये था पॉडकास्ट मिस्टर अनुराग के साथ. होपफुली अब आप सिर्फ इंस्पायर्ड ही नहीं, एक्चुअली अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे या कुछ तो शुरुआत करेंगे. एंड अनुराग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स एंड होपफुली आप ऐसे में गाइड करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.